गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कंपटीशन के एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं जो कि टू टीचर मेथड होगा, जिसमें कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा जो होगा वो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से दिखाया जाएगा आपको। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो। ठीक है, तो पहले थोड़ी देर हम लोग बेसिक करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सीधे क्वेश्चन से फाइट करने वाले। ठीक है, क्वेश्चनों को आज उड़ाते हैं। और अपने सर आप लोग जानते होंगे इस समय जो है ये अपने अमावा ब्रांच में पढ़ा भी रहे और साथ में अपनी चौकी पर पोस्टेड भी है यूपी एग्जाम। ठीक है, यूपी पुलिस में। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को डील। चलिए बेसिक शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सर थोड़ा रेशियो के बारे में बता दिया जाए। बताइए। तो रेशियो जो है वो कुछ और नहीं है। रेशियो जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो नंबर्स थे, हमारे पास में नंबर्स थे। एक नंबर ए था और एक नंबर क्या था सर, बी था। मान लो दो नंबर थे, दोनों रेशियो। और रेशियो में जो चीज गायब होती है वो होती है एचसीएफ। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो हट जाता है तो रेशियो बन जाता है। जैसे मानिए कि अगर हमें ए रेशियो बी दिया है और अगर हमें लेट करना है नंबर, जो पहला नंबर होगा वो फिर हम एचसीएफ इसका मान लेंगे ए एक्स हो जाएगा, और जो दूसरा नंबर होगा वो N2 है वो आपका BX हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि फिर अब हम जब इनका रेशियो लेंगे N1 रेशियो N2 तो X और X कट जाएगा, वो आ जाएगा A रेशियो B। यानी हम ये सीख सकते हैं सर, ये बता सकते हैं कि रेशियो में जो गायब होता है वो एचसीएफ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि रेशियो में जो चीज हटती है वो क्या होती है, वो आपका एचसीएफ होता है। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा और। अगर हमारे सामने एक छोटा सा हमने पढ़ रखा है कि A रेशियो B, जिसको हम A अपॉन B की तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि A अपॉन B को ही बोलते हैं A रेशियो B। ये एक चीज हमको याद रखनी है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास में A अपॉन B एक कोई नंबर था और एक था C अपॉन D, तो हमें ये याद रखना है कि इनके दो तीन पॉइंट्स होते हैं। इनका जो सम है A प्लस B अपॉन में A माइनस B, और इसमें जो होता है C प्लस D अपॉन में C माइनस D, इसको योगांतरानुपात भी बोलते हैं नियम। ठीक है, तो ये कई जगह यूज होता है, इससे बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करने वाले हैं कि जो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक हुआ। अब जो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसको सर बताएंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास में था एक क्वेश्चन और जिसमें लिखा था कि A रेशियो B वो है 1 रेशियो 2, और इसके बाद B रेशियो C वो है 3 रेशियो 4। तो हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मैंने छोटा सा बना था। ठीक है, और हमें फाइंड करना है A रेशियो B और रेशियो C। सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसके सॉल्व करने के कई तरीके हैं, पर मैं आपको थोड़ा बेसिक तरीके से बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो उसके बाद इसके शॉर्ट भी बहुत तरीके हैं। ए बी सी का अपन को रेशियो चाहिए। A अनुपात B कितना दिया है, 1 रेशियो 2, और B रेशियो 3 रेशियो 4। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो खाली रहता है यहाँ आता है 2, या 2 है तो 2 आएगा। इसके पहले आता है 3 है तो इसके पहले आएगा 3। यानी जो इसके साइड में बगल में था वही एग्जिस्ट कर लेगा, वही एडजस्ट कर लेगा। यानी यहाँ 3 है तो यहाँ 3, अगर यहाँ 2 तो यहाँ पे 2। अब इसका क्या है, इसका करना है अपन को मल्टीप्लाई। तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 4 टू जा 8। यानी हम लोग एक बेसिक जो है, ये बेसिक तरीका है, बेसिक फंडा आपको हमेशा के लिए याद रखना है। सर ने जैसे बताया इतना बेसिक कॉन्सेप्ट कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अब आपको हम थोड़ा सा एक ट्रिकी बताने वाले हैं, और वो ये है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया A रेशियो B, ठीक है, और इसके बाद वो दे रखा था हमें 1 रेशियो 2, और इसके बाद दे रखा था B रेशियो C, और वो दे रखा था 3 रेशियो 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमें A फाइंड करना था, हमें लाना था A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, हमें A लाना था तो हम नीचे गए क्योंकि A और कहीं नहीं था, तो नीचे आने के मतलब 3 वन जा 3। फिर हम गए B के पास, B के जैसे यहाँ पे थे, यानी हमने क्रॉस करना है, तो 3 टू जा 6। और फिर हमने कहा कि अब C लाना, तो C है नीचे तो ऊपर से नीचे आएंगे, यानी हम N मेथड कर सकते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8। तो ये N मेथड आप लगा सकते हैं जो कि उल्टा लिखा हुआ है, और ये है थोड़ा सा शॉर्टकट। फिलहाल मैं भी अगर जाऊंगा तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमेशा के लिए सेटिस्फाई होते हैं। फिर चाहे वो A हो, B हो, C हो, चाहे D हो। ठीक है, 4 हो या 5 हो कोई दिक्कत नहीं, बट इनमें क्या है आपको लॉजिक फिर बनाने पड़ते हैं।
इसमें कोई भी हो, 4 हो 5 हो, ये लॉजिक है, यानी कि परमानेंट इसे लॉजिक हम चलेगा। कह सकते हैं रामबाण इलाज है, इसको आप अप्लाई करिए, हर क्वेश्चन को बीट कर हर देंगे। क्वेश्चन में लगेगा ये तरीका। अब हम आने वाले हैं सीधे क्वेश्चन पर, और हमारे सामने ये रहा सर पहला क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीएचएसएल और एकदम रिसेंटली आया हुआ है 2024 में। ये देखो यार, हम लोग आप लोगों को एक बेसिक तरीके से बताएंगे, इसके बाद सर आपको इसका शॉर्ट तरीका ही बताएंगे। इसमें पूछा गया है ए बी सी का रेशियो पूछा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी का अनुपात कितना दिया है? 3:7, 3:7, और बी रेशियो सी का दिया 4:9। 4:9। इसके जो दाएं साइड संख्या रहती है, जो फिलहाल खाली स्थान रहता है, वो फिलअप कर लेते हैं, यानी सेम आ जाएगा, यही भरेगा। और इसके जो बाएं तरफ रहती है, जो यही संख्या इसे फिलअप कर देती है, 4 आ जाएगा। 4 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, अब इसका करना है आपको मल्टीप्लाई। 4 3 12, 12, 7 4 28, और 9 7 63। यानी कि अगर बात करें तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। तो सर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आपका ये शॉर्ट तरीके से भी सर आपको बताएंगे। अब आपको हम ट्रिक ये बताएंगे जिसको बोलते हैं ऑप्शन मेथड, ठीक है। अब ऑप्शन से क्या खेलते हैं, देखिए यहां ध्यान से। ऑप्शन में कुछ नहीं होता है, ये शॉर्ट तरीका है, आप भी जान सकते हैं। मैंने देखा ए रेशियो बी था, वो था 3:7। तो सिंपल सी बात है, आपको 3:7 आना चाहिए। यहां पे आप देख रहे हैं, यहां भी नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा भाई। 3 से 28 कटने वाला, यहां भी नहीं, तो 2 ऑप्शन ऐसे कट गए। फिर मैंने देखा यहां पे अगर हम कट करते हैं तो ये दोनों कट रहे थे, ठीक है ना भाई। तो मैंने यहां पे काटा, तो 4 3 12 और 4 7 28, यानी 3:7 पर, लेकिन यहां भी आ रहा था। फिर मैंने कहा रुको जरा, हमें एक जगह जब 2 सेम मिल जाए तो हमें B/C पर जाना है, और यहाँ 4:9 था, यानी 4 छोटा नंबर और 9 बड़ा नंबर। आप बताओ यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटा, यानी यहाँ भी ये भी नहीं होता, बचा कौन, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपको सर बताएंगे, ठीक है। तो जैसे ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया हुआ है, और कैसे क्वेश्चन को बीट करना है। जैसा आपको इससे पहले क्वेश्चन समझाया गया है, सेम वही क्वेश्चन है ये, बस इसमें क्या है, सीडी और आगे बिल्कुल सेम जो आपको तरीका बताया गया है, उसी तरीका को आपको बिल्कुल फॉलो करना है। इसमें पूछा गया है ए बी सी डी का रेशियो पूछा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इसमें दिया गया है ए रेशियो बी दिया गया है 3:4, 3:4, और B/C 2:3, 2:3, और 5:6, 5:6 दिया है। इसके जो दाएं तरफ होगी वो यही संख्या फिलअप कर लेती है, जितनी ये जगह बची है। तो 4 यहाँ आ जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और इसके राइट साइड तो ये 3 हो जाएगा, इसके बाएं साइड होगी तो 2 हो जाएगा, यही कर लेगा, और इसके बाएं साइड होगी तो यही 5 फिलअप कर लेगा। जो अब हम मल्टीप्लाई अब इनका तीनों का मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10, और 10 3 30। फिर हमने देखा 5 2 10, और ये 40, और फिर हमने देखा 5 4 20, और 23 60। 60 हो गया। और इसके बाद हमने लास्ट में देखा 4 3 12, और 12 72, 72 आ रहा है इधर। अब हमें देखेंगे कट भी हो जाएगा, बहुत और छोटा भी कर सकते हैं ऐसे हम। तो इसको हमने 2 से कट कर दिया, 2 से कट कर दिया, ये हो गया, ये हो गया 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, और ये आ जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 36। यानी 15 20 30, 15 20 30 36, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका आसान तरीका भी है, शॉर्ट तरीके से भी पूछ सकते हैं इस सवाल को, वो आपको सर बताएंगे। अब देखो इसमें हमें क्या करना था, हमने देखा कि 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कटे थे, क्योंकि 1:2 था यहाँ पे, और यहाँ पे जो था ये देखिए 3:5 था, जो कि हमारे ऑप्शन में 3:4, तो ये दोनों तो पहले ही कट गए। अब हमारे पास में बचे 2, और हमने देखा 2 नंबर सेम है, तो हमें इन दोनों को देखना ही नहीं, हमें देखना था C/D और C/D। हमने C/D देखा, 5 क्या था 6 था, और यहाँ पे देख रहे हैं आप 5 7 5 7 35, और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग नंबर है, और एक ही नंबर कट रहा था, 5 6 30, और यहाँ पे 5 से नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो कट रहा है 3 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 3 से, तो 3 के मल्टीपल से ये नंबर कट रहा था, ठीक है। देखो तो एक ही था वो ऑप्शन, वो था यहाँ पे आपका 7 आ रहा है, इसके साथ में देखो आ रहा है,
और यहाँ पे जो है ये आपका 6 इंटू 6 आ रहा और हमने देख रखा है कि हमें 5 रेशियो क्या लाना है 6 यानी 7 का कोई लॉजिक नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए सही हो जाएगा। समझ गए। अब हम चलने वाले अगले क्वेश्चन पर। ये रहा, ये तो और ही आसान क्वेश्चन लग रहा है, इसको हम एक ही मेथड से सॉल्व करें तो और ही मजा आएगा। इसको केवल शॉर्टकट मेथड से समझाइए, ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर हम देख रहे हैं इसमें हमारे सामने लिखा था a रेशियो b और c रेशियो d, जो कि a के टर्म में लिखा हुआ है, यानी हमें सबसे पहले लाना होगा c रेशियो d को, वो लाना होगा a और b के टर्म में, ना होकर नंबर के टर्म में। a की वैल्यू आप बताओ यहां से कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब यहां पे आपका लिखा है 5a लिखा था और रेशियो 3b लिखा था, तो 5 और a की वैल्यू 2 है और रेशियो 3 इंटू b की वैल्यू 3 है, यानी यहां से आ जाएगा 10 रेशियो 9। ठीक है। अब हमने देखा कि हमें जो क्वेश्चन लाना था वो 2c रेशियो 5d लाना था, तो हमें क्वेश्चन में लाना था 2c रेशियो 5d। अब हम c की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू यहां पे 20 है और रेशियो 5 रेशियो d की वैल्यू 9 है, यानी यहां पे अब कट कर सकते हैं हम। देखिए यहां से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 4 रेशियो क्या आ जाएगा सर 9, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ आप लोगों को समझ में आया एकदम बेहतर तरीके से। अगर आपको ये भी नहीं करना तो इससे भी शॉर्टकट में तरीका बताता हूं, ठीक है। वो आपको देखना क्या है, सीधे आपको पेपर कोई घर लेके आना होता है, चाहे ऑनलाइन हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आप सीधे नंबर लिखना। आप देखो यहाँ पे हमने देखा a रेशियो b था, इसमें a रेशियो b जुड़ा था, फिर हमने c रेशियो d देखा और जो कि यहाँ पे दिया था, तो हमें सीधे फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, बस सेकंड वाले का सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने 5 से देखा यानी 10 आ गया। फिर हमने एक बार एक साथ कर लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे 2 का हमने मल्टीप्लाई किया 5 से 10 आ गया और फिर यहाँ पे किया तो कितना आ गया 20 आ गया। फिर हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 3 से देखा, 3 3 9 9 5 सा 45, और अगर 45 आ गया कट कर सकते हैं, 4 है यहाँ पे 5 4 सा 20 और 5 9 सा 45। ये देखिए एक से 2 लाइन में यहां पर भी आ गया। अब चलने वाले अगले स्टेप पर। ये क्वेश्चन रहा और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको सर बताएंगे, ठीक है, फिर हम भी आगे देखेंगे। ये लीजिए सर, और इसमें मल्टीपल वगैरह भी खेल सकते हैं आप। इस सवाल में जैसे थोड़ा पहले से थोड़ा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इसमें 1 रुपए दे दिए हैं और तरीका वैसा ही है, रेशियो आपको पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद अपन पैसे इसमें बांटेंगे। क्योंकि इसमें थिंकिंग ये है कि ए बी सी और डी 93 100 रुपए यानी 93,100 की संपत्ति साझा करते, यानी टोटल इतना सा पैसा था हमारे पास में, क्योंकि 93 100 रुपए था, उसको 4 लोग में बांटना था, लेकिन किसको कितना मिलेगा वो रेशियो से हमें बताना था कि ए और बी को जो मिलना चाहिए 1:2। अगर ए को 1 रुपए है तो उसका बी को 2 गुना मिलना चाहिए। रेशियो का मतलब होता है गुना, ना कि ज्यादा, ठीक है। फिर बी रेशियो सी, अगर सी को 3 मिला तो उसको 4 यानी 4/3 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से बढ़ना था, यानी इसका मतलब हमें सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी और डी निकालना पड़ेगा और फिर हम उस पैसे को बांट सकते हैं ना सर। हाँ यस। अब आप देखिए, अब आप देखिए कैसे आपको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहले अपन निकालना पड़ेगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इसमें ए और बी का रेशियो दिया गया है 1:2 और बी रेशियो सी दिया गया है 3:4 और सी रेशियो डी दिया गया है 5:6। अब उसी तरह से जैसे करते चले आ रहे हैं, बस नंबर फिलअप करना है। नंबर फिलअप करना है, 2 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया और इससे पहले 5 हो गया। अब हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 15 दूना 30, 5 चौक 20 दूना 40 और 48। अब इसमें क्या रह गया है ए बी। अब हमें टोटल पैसा ये दे रखा है, यानी हमें इन सबको ऐड करना पड़ेगा। और जब हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे 40 40 80 80 और 30 110, 110 में 10 और जोड़ दिया तो 120, 120 और 125 और 25 में 8 जोड़ा 133। ये आ गया तुम्हारा पूरा 133। और 133 की वैल्यू दे रखी है वो है 93,100 रुपए।
और हम देख पा रहे हैं कि 7 से कट रहा है, 133 सत्ते 931, एक कटेगा 7 यानी 700 की वैल्यू हो गई। से होगा पूरा 700 हो गया। अपन को वैल्यू चाहिए, अपन को 133 की वैल्यू में चाहिए ना सर। अच्छा क्या चाहिए? सी चाहिए, की वैल्यू और सी की वैल्यू यानी 40 की वैल्यू चाहिए। तो इसमें जब 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 40 का मल्टीप्लाई यानी 7 चौक 28, इसका मतलब 28,000 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और 28,000 बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। सर आपने इस तरीके से बताया कि हमें शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी इतना शॉर्टकट है। ये मेथड आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, ये आप कभी भूलोगे नहीं, वो कभी भी सवाल में आप फंसोगे नहीं। इसलिए आपको थोड़ा बेसिक होना जरूरी है, इसलिए आप कभी इस सवाल में फंस नहीं सकते। ऐसा सवाल दोबारा आपके सामने आएगा, आप कभी भी फंसोगे नहीं। और सर अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लगता है 30 से 40 सेकंड में आराम से हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, वरना ये बहुत स्पीड में सवाल होते हैं और बहुत ही कम टाइम में कर और सर आप देख सकते हैं कि ये टफेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, रिसेंटली आया हुआ सवाल है। अगर कोई बच्चा यूपीपी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर आरआरबी, तो इनमें तो हमें लगता है और ही आसान तरीके से क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि उसमें टफ जो भी कैलकुलेशन तो आसान देंगे। तो हम बढ़ने वाले अगले सवाल। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है और इसे हम लोग बहुत आसान तरीके से, शॉर्टकट तरीके से भी करने वाले। इसमें शॉर्टकट है ही कुछ है ही नहीं, इसमें सीधा सीधा सवाल है, इसमें सर बताएंगे आपको, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ करने के इसमें लिखा है एक परीक्षा में राजेश, केवल नाम याद रखना है, राकेश और रमेश, इनको क्या है, इनके जो अंक है वो 2:4:9 है, और यदि राकेश यानी पहले वाले का अंक ही दे दिया गया 30, इसका मतलब हम बोल रहे 2 है और वो कह रहा नहीं 2 नहीं, वो कितना है 30 है। तो आप बताओ एक की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 15, और हमसे पूछ क्या रहा है 4 और 9 की। तो 4 की अगर पूछ रहा है तो हम 4 की वैल्यू जो आ जाएगी 15 चौके 60, और अगर 9 की पूछे तो 15 9 135, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों सर? क्योंकि हमने देखा, हमें कुछ बगल में मल्टीप्लाई, मैंने देखो यहाँ पे अगला मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 40 था, यहाँ पे 90 था और यहाँ पे 120, और हमारा एक आंसर आ चुका था जो कि क्या था 60। तो हमें आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यही होता है स्मार्ट तरीका। क्यों सर? ऐसे स्मार्ट तरीके से आप ये सवालों को आप पेपर में बिना पेन के केवल देख के सवाल कर केवल दोगे। देखिए, क्योंकि हमने देखा कि ये 2 है और ये 30 है, यानी ये 2 है ये 30 है, इसका मतलब 2 में 15 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 4 में 15 से कर दो, 15 चौके 60 ऑप्शन हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है सुंदर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, बढ़ रहे हैं लोग। हमारे सामने ये क्वेश्चन रहा और इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। चलिए सर तो आइए देखते हैं हम लोग। इस तरीके क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हमें लेना होता है एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है यहाँ 7 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 14 है। ऐसी संख्या लेनी, छोटी छोटी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि तीनों से कटे। तो हमने यहाँ पे देखा, तो हमने देखा 7a इक्वल टू 4b इक्वल टू 14c, और हमने अपने हाथ से लिख दिया 28, क्योंकि 14 से भी कट रहा था, 4 से भी कट रहा था और 7 से। और फिर क्या करते हैं हम, 7 में किससे मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू बताता है। तो हमने कहा कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, यानी एक वैल्यू 4 हो गई। फिर हमने b का देखा तो हम 7 ला सकते हैं, और फिर हमने c का देखा तो हम 2 ला सकते हैं, यानी a b और c हमारे पास आ गया। और हमें तो वही रेशियो बताना था, a रेशियो b रेशियो c, यानी 4 7 2, 4 7 2, ऑप्शन नंबर c इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं किस तरीके से हमको क्वेश्चन के साथ खेलना है। और देखिए ये कब आया, 2021 में आया, एसएससी सीएचएसएल में, ठीक है। बढ़ने वाले अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन सेम रहा हो वैसा ही, और इसे हम लोग तुरंत पेन का भी ना यूज करें तब भी कर सकते हो, विदाउट पेन यूज ही करेंगे, ठीक है। कि हम लोग केवल ऑप्शन पे बताएंगे। जैसे हमने देखा कि हमारे सामने 4 था, 6 था और 9 था, इसका मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 चौक 36, और 36 ऐसा है जिसमें 4 से भी कर सकता है, 6 से भी और 9 से। और अगर 36 आ रहा है तो 4 में किससे गुणा करें कि 36 आ जाए, तो हमने कहा कि 9 से। इसका मतलब हमारे पास 9 आना चाहिए, और 9 केवल आपके बी ऑप्शन में था, तो हम लोग डायरेक्टली भी जा सकते हैं कि बी ऑप्शन होगा। क्यों सर? सही है। अगर आपने स्टेप वाइज चलना तो स्टेप वाइज भी आप चल सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे। तो अगर हम स्टेप वाइज पूरा बताएं
तो 4 के बगल में लाना है तो हमें 9 से करना पड़ेगा, और अगर 6 के बगल में ना तो इन्हें 6 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 9 के बगल में ना तो 4 से। और देख सकते हैं वही ऑप्शन आ रहा है 9 6 4। ठीक है, शॉर्टकट तरीके भी आपको सिखाते, ऑप्शन भी सिखा रहे और जहां पर बेसिक हो वहां भी सिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है एक अच्छा क्वेश्चन और आप देख सकते हैं है बहुत आसान, ये आपको सर बताएंगे। ठीक है, ये लीजिए सर। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये आपको क्यों डराने के लिए इतना बड़ा लग रहा है। इस क्वेश्चन और आया सीडीएस में है 2024, सीडीएस रिसेंटली पेपर में आया हुआ है और इस पेपर में कुछ नहीं है। इसमें जहां एम दिया है, एन दिया था, केवल इन्हें वैल्यू पुट करनी है इसकी, एम की यहाँ, पी की यहाँ, क्यू की यहाँ, केवल वैल्यू पुट करके सवाल हल हो जाएगा। वैल्यू पुट करना था। देखिए अब यहाँ पर एम है, एम की वैल्यू कितनी है 1 एक है, एक में एक का मल्टीप्लाई करेंगे, और P की वैल्यू यहां से देखना पड़ेगा, P की वैल्यू 3 है, और N की वैल्यू यहां से देखना पड़ेगा 2 है। हाँ, N की वैल्यू 2 N की वैल्यू 2 है, 2 दी है, और Q की वैल्यू यहाँ पे 4 है, Q की वैल्यू 4 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 चौक 12, 12 और 2 14, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12, 12 दूना 14। इसका मतलब 14 से 14 कट गया और 1:1। ए फॉर अंबाला इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो आप कितना आसान तरीके से देख सकते हैं, कितना बेहतर तरीके से सर ने बताया। और आप जानते हैं कि सीडीएस का एग्जाम जो होता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और उसको 2 लाइन में सर ने तोड़ के बहा दिया। ठीक है, तो आप सीख सकते हैं कितने बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, और क्वेश्चन लेंथी दिख रहा था दिखने में। तो हम अब बढ़ने वाले हैं अगले क्वेश्चन पर। ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ होगा नहीं खास, बस केवल क्वेश्चन दे रखा है तो इसको हम लोग करने वाले। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम लोग देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं इसको। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 11a क्यूब माइनस 15b क्यूब इक्वल टू 10a क्यूब, और प्लस का 4b क्यूब 5:7, और आपको लाना है 9a प्लस 5b। तो हमें देखिए ध्यान से कुछ भी नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा था पहले उसको सॉल्व करेंगे, वहां से ए और बी आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास में था कि अगर दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में अगर हमारे सामने दे रखा है 11a क्यूब माइनस 15b क्यूब और रेशियो, को अगर बात करें तो हम अपॉन में कर सकते हैं, और वो दे रखा है 10a क्यूब प्लस 4b क्यूब इक्वल टू 5:7, और 5:7 को बोल सकते हैं 5/7। तो बस बहुत आसान तरीके से केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड का खेल है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 77 ए क्यूब, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15 7 105 बी क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 10 5 50, 10 5 50 ए क्यूब, और प्लस 5 20 बी क्यूब। फिर क्या करेंगे, हम एक तरफ लेकर आएंगे तो 50 को इधर लाएंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे। फिर हमने देखा 77 से अगर 50 को हटाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 से 5 यानी 2 आ जाएगा, और ए क्यूब, और इक्वल हमने देखा बन रहा है कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखिए 105 है और यहाँ पे 20 है, तो ये बन जाएगा 125, और 125 ये बी क्यूब बन जाएगा। अब हमें लाना था ए अपॉन बी। क्या लाना था दोस्तों, ए अपॉन बी। तो इसका मतलब हम ए क्यूब जो लिखा है ए अपॉन बी लाएंगे और होल क्यूब लगा देंगे। क्यों, ए क्यूब है और बी क्यूब इसके नीचे इधर लेकर चले आए, ये मल्टीप्लाई इधर आ गया डिवाइड में, और ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में। 125 को लिख सकते हैं हम 5 का क्यूब यानी 5 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब यानी 5/3 का क्यूब। और आपने कंपेयर किया तो आप पाएंगे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी ए रेशियो बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:3। क्यूब को क्यूब से हम कट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कंपेयर करना। ठीक है, इसका मतलब हमारे सामने जो है ए और बी की जो वैल्यू है वो आ गई है 5:3। अब हम यहाँ पे सीधे रख सकते हैं। ठीक है, अब हमने देखा 9 था और यहाँ पे क्या था 5, 9 5 45, हमने यहाँ पे रखा तो 9 5 क्या आ गया 45, और इसके बाद हमने 3 को रखा तो 3 5 15। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 60। क्यों सर, हाँ 60 ये आपका हो गया 60, यानी एक रेशियो आ गया। अब इधर हमने रखा तो 5 25 ये हो जाएगा, और 3 3 का 9, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और फिर हमने क्या किया कट कर दिया। ठीक है,
और कट करने के लिए हमने 4 से काटा या 4 से ही काट देते हैं हम लोग, देखते हैं। तो 4 एक नम 4 और 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 और आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा होगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कभी कभी आपको इन क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से करना पड़ता है। देखिए मैंने बहुत लाइन नहीं यूज की है, पहली लाइन लिखी है, दूसरी और तीसरी चौथी लाइन के बाद हमने सीधे यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक, अब और भी शॉर्टकट तरीका मैं बता सकता हूं जिसको आप बहुत बेसिक तरीके से कर सकते हैं। कि आपको करना क्या है, एक हमने बेसिक तरीके से बताया था जिसका अप्लाई लोग करके आएंगे, जिसमें ए अपॉन में बी और सी अपॉन में डी अगर दिया है तो ये लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी और अपॉन में सी माइनस डी, ये यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इससे बहुत आसानी तो इससे और आसानी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। समय बचा ये मैंने बताया है बेसिक इसलिए ताकि आप समझ सके कि ए रेशियो बी को किस तरह तोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इस तरीके के मेथड नंबर सेकंड आप यूज कर सकते हैं। अब बढ़ने वाले अगले क्वेश्चन पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास पेंट करते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं बस। ये हम लोग के सामने क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए RW दे देते हैं, बहुत आसानी, इसमें भी कुछ नहीं दिया गया है। a प्लस बी दे रखा है, b प्लस सी और c प्लस ए, यानी दोनों को कंबाइन करके दे रखा है, और a प्लस बी प्लस सी उसका सम भी दे रखा है, और 1 अपॉन ए बी लाके हम पलट लेंगे। ठीक है, देखते हैं एक दो क्वेश्चन जो कि थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पर हो, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा अलग कोई क्वेश्चन हो। हाँ, ए के वेतन में 8:11 के अनुपात से बढ़ोतरी होती है यदि उसके वेतन का नया वेतन इतना है तो उसका मूल वेतन। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। जिस नंबर से बड़ा नंबर आपको देखना है, ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, तो वही सबसे कम पे जाएगा, वही सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, छोटा अनुपात बड़ा अनुपात, ये क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आरोही क्रम में लिखिए, ये भी लिख सकते हैं। 3 संख्या इतनी का सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग करने वाले। ठीक है, फिर देखते हैं। देखिए इसमें दे रखा है 3 संख्याएं हैं और इतनी इतनी को सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ये दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने में बहुत मजा आती है। हमें दे रखा है 4 अपॉन में 5 रेशियो, 5 अपॉन में 6 रेशियो, 9 अपॉन में 10। ठीक है, अच्छा ये करना क्या है, फ्रैक्शन को हमें नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना, और अगर उसे लाना है तो हमें क्या करना है, नीचे के नंबर को सेम करना होता है। नीचे के नंबर को सेम करना है तो हमने यहाँ पे देखा कि ये 30 बना सकते हैं इन सबको। ठीक है, और 30 करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई जो करना होगा, 5 में 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 6 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे 30 बनाना तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई। यानी अब ये मेन फॉर्म की जो वैल्यू है a रेशियो b रेशियो c, 3 संख्याएं थी, वो आपके 6 का 24, यानी ये आ जाएगी 24, और 5 का 25, और ये आपका आ जाएगा 9 त्रिक 27। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी कौन है, 24, और ये यानी इनके बीच का अंतर 3 है, और ये दे रखा है 12, यानी कि ये आपका 3 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 12। तो कट करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सबसे छोटी है और ना सबसे बड़ी। इसका मतलब कि जो ना छोटी है ना बड़ी, इसका मतलब कौन सी लानी है, 25। 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 25 की वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब 25 से गुणा, 25 चौके 100, इसका मतलब क्या आ जाएगा 100, और 100 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून। और अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, जिसमें 2 टीचर मेथड था, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यूज किया है। यूट्यूब पर भी आप देखते होंगे, बहुत कम इस तरह से यूज होती चीजें। अगर अच्छा लगे तो हम लोग आगे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद।